guys, welcome to my channel. कैसे आप सब? So welcome to my channel. So actually मैंने अभी कभी मैं कहीं जा रही थी. बट पापा को थोड़े में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा ये मैं वीडियो बना लेती हूँ. एंड इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो. ये वीडियो मेरे जूनियर्स के बहुत काम आने वाली है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. So right now I'm a student of class 11. Yes. And मैंने 2026 में बोर्ड्स दिए थे क्लास 10 के. एंड बोर्ड्स दिए थे और मुझे मैथ्स में मिले हैं. यस, थंबनेल देखे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा. यस, 100 आउट ऑफ 100. पहले तो मुझे भी थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में प्रोसेस हो रहा था. मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था. लेकिन क्या होता है ना गाइस, मैंने सच में मैथ्स पे, बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं पता, पर मैथ्स में मैंने बहुत हार्डवर्क किया था. ये मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ. सो द थिंग इज़, क्या होता है, चलिए मैं बताती हूँ आपको. मुझे मैथ्स पहले से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं था. आई हेट मैथ्स वेरी मच. बचपन से मुझे मैथ्स पसंद नहीं था. बस करना होता है इसलिए कर लेती थी. क्या होता, क्लास 9 में बहुत ख़राब मार्क्स आए थे. मैथ्स 10 में भी बहुत ख़राब ही आते थे. 10 के स्टार्टिंग में बहुत कम मार्क्स आते थे मैथ्स पे. प्री बोर्ड में मेरे 100 आउट ऑफ 51 आया प्री बोर्ड 1 में, एंड प्री बोर्ड 2 में 61. ऐसे आप सोचिए. मुझे ना क्या होता है, मैथ्स में कभी डेली प्रैक्टिस नहीं करती थी. यस, क्योंकि मुझे अच्छा लगता ही नहीं था मैथ्स. मैं डेली प्रैक्टिस नहीं करती थी मैथ्स. एंड क्या होता है, इससे मैथ्स को तो डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैं करती भी नहीं थी. तो मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरा जो सिलेबस होता है सबको रट्टा मार के जाती थी. यस, आप बिलीव नहीं करोगे, बट यस, इट्स ट्रू. ऐसे कंडीशंस आ गए थे. मेरे सिचुएशन ही ऐसा हो गया था. पढ़ती नहीं थी, उल्टा सीधा करती रहती थी. और क्या होता है ना, क्लास में जब टीचर आप लोग को एक्सप्लेन करता है, तो ब्लैक बोर्ड में टीचर लिखने के साथ एक्सप्लेन करता है. लेकिन मैं सब लोग तो एक्सप्लेनेशन को पहले समझ लेते थे कि सर क्या कह रहे हैं. मैं क्या करती थी, रहने तो बाहर में जाए एक्सप्लेनेशन, सिर्फ सर लिखे जा रहे हैं, मैं जस्ट नोट करते जा रही हूँ. समझती कुछ नहीं थी. मैं ना एक रेसिडेंशियल स्कूल की स्टूडेंट हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय. तो मैं उधर पढ़ती थी. तो वहाँ पे हॉस्टल्स होते थे. हमें स्कूल में रहना पड़ता था, रेसिडेंशियल था. तो मैं सोचती थी कि अभी लिख लेती हूँ, बाद में हॉस्टल में समझ लूँगी, इतना कौन सा हार्ड है, ऐसा सोचती थी मैं. बाद में ही रह गया, कुछ किया भी या नहीं. एग्ज़ाम के पहले दिन दोस्तों के पास जाना पड़ता था. लेकिन क्या होता था, अभी सबके पास टाइम तो था नहीं. अभी वो उन्हें तो अपना भी पढ़ना होता है. बहुत गड़बड़ हो गया था मेरा. मेरा ब्रेन वॉश हो गया था गाइस. मैं डिस्प्रेशन में चली गई थी. ऐसा हो गया था. मेरे सारे सब्जेक्ट ठीक ठाक आते थे, एवरेज के. लेकिन मैथ्स मेरा अगर मैं ऊपर ऐसे जाती थी, मैथ्स ऐसे करके मुझे नीचे गिरा देता था. बहुत ज़्यादा कम मैथ्स पे ही आते थे मेरे. मैंने मैथ्स की सीरियस स्टडी करने को कहा जाए तो मैंने प्री बोर्ड 1 से की थी. नहीं, प्री बोर्ड 1 पहले हो गया था, उसके बाद की थी. क्योंकि प्री बोर्ड 1 में मुझे मिले थे 100 और 51 मिले थे प्री बोर्ड 1 में आउट ऑफ 100. प्री बोर्ड 2 में 61 मिले थे. 10 मार्क इंक्रीज हुए थे. तो क्या होता है, प्री बोर्ड 1 में मुझे थोड़ा सा झटका लगता था. ऐसा लगा कि हाँ, करना तो पड़ेगा अभी. ये कुछ सोच के कोई फ़ायदा है नहीं, करना तो पड़ेगा ही. भले ही मुझे अच्छा नहीं लगता है मैथ्स करना. हाँ, मैंने भी बहुत ट्राई किया, यूट्यूब में देखा, ब्लाइन एसेट्रा. इसको कैसे करें, क्या नहीं, कि कैसे, मन ही नहीं लगता. वो सब वीडियो होता है ना, हाउ टू गेट दिस एंड दिस 100 कैसे आपको मिलता है, बहुत देखे हैं मैंने. लेकिन मुझे समझ में आया, ये सब देख के ना गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है. आपको जस्ट 1 सेकेंड के लिए मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन आप कर नहीं पाओगे. लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं एंड डिसिप्लिन हो तो आप वैसे ही कर सकते हो.
एंड मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चाहे वो कितना ही गधा क्यों ना हो, चाहे वो ज़ीरो क्यों ना मिलता हो उसे, लेकिन एक बार अगर उसने ठान लिया और वो प्रैक्टिस रोज़ करता है, लिख के दे दूँगी, फाड़ देगा वो फाड़ के चला जाएगा सब कुछ। देन उसके बाद नेक्स्ट कहानी क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है, अभी क्या होता है, प्री बोर्ड 1 के बाद मैंने एनसीईआरटी पे थोड़ा ध्यान दिया। यस, एनसीईआरटी पे पहले पूरी अपनी बेस एनसीईआरटी जो है उसे क्लियर करने का ट्राई किया। जितने भी क्वेश्चन है, मतलब एक एक क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से कोई उठा के दे देना मुझे, वो ये 1 सेकंड में करने की कोशिश की। बहुत कष्ट तो हुआ मुझे, इतना कष्ट हुआ, पहले लगा, पहले जब करती थी ना लगता था ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं था पहले। चलिए करती ही नहीं थी, कहाँ पता चला, बुक एकदम न्यू पड़ी हुई थी मेरी प्री बोर्ड के बाद भी, प्री बोर्ड 1 के बाद भी। उसके बाद खोला लैंडा, मैंने एक वो ट्राई किया एक दिन में, बाकी सब्जेक्ट मैं करूँ ना करूँ, लेकिन एक दिन में मैं एक चैप्टर रिविज़न नहीं करना था ना, रिवाइज करके सब अच्छे से एक दिन में जैसे भी कंप्लीट कर लूँगी। ऐसा मेरा टारगेट था, जितना सकूँगी उतना करूँगी, बाकी बाद में देखूँगी, ऐसा मेरा टारगेट था। देन उसके बाद यस, उसके बाद क्या, उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी से तो काम नहीं बनता है बोर्ड्स में, नहीं सो इसके लिए मैंने बहुत लोगों से पूछा, मीन्स बहुत लोगों से। एंड मेरे दोस्त कोई बोलते हैं एडुकार्ड यूज़ कर ले, एडुकार्ड से कोई ओसवाल, कोई डेट एंड दैट, दिस एंड दैट, बहुत कुछ बोला सब लोगों ने यार, मेरा सर चकरा गया था। अच्छा मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिया। उसके बाद वो जो पिछली बार टॉपर था ना, क्या था उसका, आरव मल्होत्रा, आप लोगों ने भी सुना होगा, उसने ओसवाल की बुक रिकमेंड की थी, राइट। ओसवाल अच्छा है गाइस, ओसवाल ने आज मुझे, ओसवाल का ही सब कुछ है मेरे ऊपर गाइस। ओसवाल ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन सच्ची में गाइस, यस ये ले लीजिएगा, बहुत काम का है गाइस। इसने मतलब ये दिखने में मोटी लग रही है, यस पहले मैं भी इससे बहुत डरती थी, इसे कौन करेगा, इतनी न्यू थी ना गाइस ये बुक। पहले अब अगर आप देखेंगे, ये देखिए लग रहा है ना यूज़ किया है ये प्री बोर्ड 1 से पहले बिल्कुल न्यू चकाचक थी। आप साइंस की देखिए, साइंस सच में मैंने टच नहीं किया है, ये देखिए, ये तो इससे कुछ ज़्यादा हुआ ही नहीं क्योंकि इसे मैंने खोला ही नहीं है। लेकिन मैथ्स की हालत आप देख सकते हो, इससे मैंने खूब किया था प्री बोर्ड 1 के बाद। ये हाँ ये मोटी है, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी है। एंड यहाँ पे मतलब एक चीज़ इसकी अच्छी है, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, लाइक किसी भी चैप्टर का आप क्वेश्चंस देखोगे तो सारे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे वो सब क्वेश्चन PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादातर, जो सच्ची में बहुत काम के आते हैं। लाइक ये देखिए, ये आउटसाइड दिल्ली सेट नंबर 1 लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये मतलब इसका क्वेश्चंस बहुत ही मतलब कॉम्पिटिटिव बेस, लाइक एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सब PYQ है। आउटसाइड दिल्ली हो, दिल्ली के हो, सब PYQ, सैम्पल, बोर्ड्स, ऐसे मतलब इम्पॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट वाला ही क्वेश्चन है। और इसके फ्रंट में जो ये माइंड मैप देता रहता है ना ये सब गाइस, इसने भी मुझे बहुत हेल्प किया। आपको पता है अगर मैं ये नहीं लेती तो शायद इतने अच्छे मार्क्स मेरे नहीं आते। और अगर ये जो पेज दिख रहा है ना माइंड मैप्स का एंड क्या क्या ये सब अगर मैं नहीं देखती तो शायद मतलब ये सब तो ज़्यादातर कोई देखता ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चला जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज भी लिखे होते हैं, बहुत जो हमारे बुक्स में एक्चुअली नहीं होते हैं, लेकिन वो काम आ जाते हैं कभी कभी, यहाँ पे दिया होता है। तो एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में जिसका आंसर किसी को नहीं पता, यस किसी को भी नहीं, मुझे भी नहीं पता होता लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठी थी, सो मैं अभी मैथ्स कौन कर पाता, आज एग्ज़ाम है और आज सुबह मैं 4 बजे उठी, तो मैंने थोड़ा बस ऊपर से फॉर्मूलाज को ही देख लिया, इधर से ही देखा था फॉर्मूला दिस एंड दैट मैंने देखा। देन उसके बाद गाइस होना क्या था,
वो किसका फॉर्मूला था, एक क्वेश्चन आता है वो, रुकिए हाँ मैं ढूंढ रही हूँ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन तो मतलब आंसर तो इजी है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपको अगर आपने कभी भी पढ़ा नहीं है तो आप मतलब नहीं बोल पाएंगे। मतलब ये कुछ करने टाइप का क्वेश्चन ही था। इस कॉन्सेप्चुअल मतलब इसका मतलब अगर आपको पता है फॉर्मूला तभी आप कर सकते थे। मतलब ऐसा एक पैराग्राफ दिया था, मतलब पेसेज टाइप दिया था, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था, 1 मार्क का ही था। फाइंड द डायगोनल ऑफ ए क्यूब का था। अब ये क्वेश्चन तो हमारे बुक में नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में है। ऐसा सोचते होंगे बहुत लोग, पता नहीं। लेकिन मुझे क्या लगा, अगर ये इस पर दिया हुआ है, वो भी क्लास 10 की बुक में है, ये तो क्लास 10 का ही क्वेश्चन बैंक है ना, तो ऑफ कोर्स कुछ होगा, राइट। तो मैंने ऐसे ऊपर से सब देख लिया था। अगर मैं इसको उस दिन सुबह नहीं देख के जाती तो गाइस आज मेरा 99 होता मैथ्स में। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं इसे देख के गई थी। एंड सो इसके लिए इसका हम एक एक क्वेश्चन करके जाइए गाइस। आपको नहीं आता है घबराइए मत, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करना है आपको। क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे देन सब काम उधर ही हो जाएगा। ओके, सॉरी बुला लिया था। सो क्या होता है, आप एक एक मतलब सॉरी कहाँ थी मैं, हाँ, क्वेश्चन आप जब करेंगे तो ऐसा लगेगा इतना हार्ड क्वेश्चन है, क्या आ रहा है, मतलब हाँ ऐसा लगता है, मुझे भी लगा था। एंड मैं जब इस चीज़ को सोचती हूँ लाइक हाँ मेरा ब्रेन फटने लगता है। लेकिन मैंने हाँ बहुत मेहनत की, लाइक हाँ मुझे भी लगा था वैसे पहले। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप अपनी रफ कॉपी में आंसर जो लिखा है उसको समझ कर लिखने की कोशिश करें। 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, समझ में नहीं आ रहा 10 बार लिखिए, लेकिन आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। आपको कभी भी हार्ड नहीं समझना, चाहे क्वेश्चन इतना लंबा हो, आंसर इतना 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 लंबा हो, लेकिन आपको करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो टीचर्स हैं ऑनलाइन, कितने सारे सोर्सेस हैं आपके पास, आप वो सब कीजिए। एंड या इट्स वेरी गुड। लेकिन डरना मत, कोशिश क्या कहते हैं, जीत के आगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, इतना ही कहूँगी। बहुत प्रैक्टिस किया था मैंने सच्ची में, मुझे ये सब देख के बहुत डर लगता था। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, लाइक ये ऐसे करने से सब बहुत छोटी चीज़ें, डर लगता था टीचर्स को पूछने में, हंस देंगे, तू अभी क्लास 10 में पढ़ रही है लेकिन 6 के सवाल पूछ रही है। यस, मुझे भी बहुत वैसा ट्रोल थोड़ा मिलता था। लेकिन क्या करो, अभी नहीं पूछूंगी, शर्माऊंगी तो बोर्ड्स तो गए समझो, फट जाएंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोग डरिएगा मत, ओके। टीचर्स को जो पूछना है खुल के पूछिए, चाहे वो क्लास 1-2 का ही क्यों सवाल ना हो। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो हाँ, एक तो बार हंस भी दे तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ सीखने को तो मिलेगा, आपको आंसर पता चलेगा ना, वही बहुत है। बाकी आप कर सकते हैं, इसको करिए। और इसके फ्रंट पेज पे गाइस वो दिया होता है CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 सॉल्व पेपर दिया रहता है पिछले साल का। अगर आप इस साल, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि नया वाला ही खरीदें, जो आई थिंक अक्टूबर में आ जाएगा, शायद नहीं कुछ दिन में आ जाता है, क्लास 10 पे आ जाएगा, कुछ महीने बाद आ जाएगा वो नया मॉडल। वहाँ पे सॉल्व पेपर रहेगा, सॉल्व पेपर कीजिए, यस कीजिए। लेकिन सॉल्व पेपर करने से पहले आप क्वेश्चंस वो चैप्टर्स वाइज कर लीजिएगा। एक चैप्टर अगर ख़त्म हो गया उसके बाद क्वेश्चन बैंक में देखिए, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं कर डालिएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये सारे चैप्टर मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ था। चैप्टर कितने होते हैं, मान लीजिए इस पर 14 चैप्टर है, 16 कुछ भी मैं भूल गई है, भुलक्कड़ हो गई। तो मैं क्या करती थी, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने का ट्राई करती थी, यानी 14 दिन में मैं 14 चैप्टर कंप्लीट करती थी, इतने मोटे पेज का।
मैं जब भी फ्री टाइम मिलता था मुझे, मैं सिर्फ मैथ्स ही करती थी। मुझे पहले टारगेट, मैं पहले मैथ्स के ये, अगर मुझे देख लीजिए चैप्टर 5 का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन करना है क्वेश्चन बैंक से, तो ये बहुत सारा रहता है। एंड पीछे वो पेसेस टाइप का भी रहता है, कॉम्पिटेटिव बेस, इतने सारे बहुत, मैं सब करती थी। एक दिन में मुझे कंप्लीट करना है, मतलब करना है, कर डालती थी। कुछ समझ में नहीं आया, नेक्स्ट डे टीचर से पूछूंगी, बस ये कर लीजिए एंड यू विल अचीव 100 आउट ऑफ 100। यस, सच्ची में मैं सच्ची में बोल रही हूँ, आपको ज़रूर मिलेगा। और भी अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ओसवाल का PYQ आता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो पास्ट 10 ईयर्स के होते हैं, वो भी करके जाइए। मैंने वो भी किया था एंड आई लव इट। उस पर जो रहता है इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, लेकिन अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैंने ये भी किया था, वो भी किया था, लेकिन वो बुक अभी मैंने, वो जो था इतना मोटा है, सब सब्जेक्ट का रहता है, मैंने एक अपनी जूनियर को दे दिया तो अभी वो मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन आप लोग ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द गोल्डन माइन, क्या कहते हैं इसे, जन्नत। दिस इज जन्नत गाइस, जन्नत। लेकिन डायरेक्ट इसको करने में जब मत मारना, पहले NCERT कंप्लीट करो, उसके बाद एक एक करके करना, समझ गए? ओके, इसके बाद तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 मिलने से कोई भी चीज़ नहीं रोक सकता है, समझे ना? लेकिन प्रैक्टिस करना गाइस। मैंने तो कीबोर्ड 1 के बाद प्रैक्टिस किया था, धीरे 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 धीरे, कुछ समझ में नहीं आया। कीबोर्ड 2 तक थोड़ा बहुत समझ में आ गया था, उसके बाद पता चला टाइम तो है ही नहीं। इतना जी जान लगा दिया गाइस, इतना जी जान लगा दिया, बाकी सब्जेक्ट भूल गई मैं, मैथ्स पे फोकस करना है मतलब। उसके बाद तरा मुझे यस बोर्ड्स पे मिले 100 आउट ऑफ 100। मैं प्राउडली कह सकती हूँ, बहुत बहुत प्रैक्टिस किया था मैंने। सर लोग हंस पड़ते थे, ऐसे सवाल कौन पूछता है, मतलब छोटे छोटे सवाल भी नहीं आते थे मुझे क्लास 6-7 का, ऐसा था मेरा। बट आई नो यू कैन डू इट गाइस, अच्छे से कीजिएगा। और अगर आपको और भी कुछ ऐसा टिप्स के लिए वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, आप जस्ट मुझे कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन क्लास 10 मेरे जूनियर्स अच्छे से पढ़ना, एंड ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे प्लीज़ कृपया मत भागना। पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यस, वो NCERT ही है। NCERT के बिना कुछ नहीं हो सकता। 80% NCERT का ही होता है सब कुछ, बाकी 20% जो कहा जाता है ना, वो अलग अलग PYQ हो गया, कहीं से भी आता है, समझ गए? एंड सैम्पल पेपर भी, हाँ सैम्पल पेपर भी बहुत होता है ना। सैम्पल पेपर क्या होता है, कभी कभी बहुत हार्ड आ जाता है, हार्ड सैम्पल पेपर की बात करें, कभी इजी। सो मैंने सैम्पल पेपर मैंने सैम्पल पेपर बिल्कुल नहीं किया था गाइस। बहुत अजीब व गरीब क्वेश्चन मुझे सैम्पल पेपर में दिखने को मिले। लेकिन देखिए, जो आपका पेपर बनाएगा, जो आदमी मैथ्स का पेपर बनाएगा 2027 बोर्ड्स में, तो वो कभी भी कोई सैम्पल पेपर से क्वेश्चन नहीं लेगा, इसने इस सैम्पल पेपर से क्वेश्चन लिया, इसने इस सैम्पल पेपर के क्वेश्चन से। वो अगर क्वेश्चन लेगा तो द थिंग इज डायरेक्टली NCERT से लेगा और PYQ से लेगा, समझ गए? इससे बाहर वो क्वेश्चन नहीं लेगा। PYQ इधर, ये PYQ के लिए जन्नत है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, PYQ एंड ऑल सब कुछ। ये ज़रूर खरीद लीजिएगा अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है। और अच्छे से पढ़िएगा, डेली प्रैक्टिस, जो मैंने कहा है प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम के एक दिन पहले प्रैक्टिस करके कुछ नहीं होगा, एकदम लाइफ एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट मेरे जूनियर्स, अच्छे से पढ़ना, ओके? 100 आउट ऑफ 100 लाना है ना मैथ्स में, तो अच्छे से पढ़ो।